Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We provide you support for IIT JEE, then UPSC, MPSC, SSC exams, CBSE classes from 6 to 12 and NEET UG. So enroll with our Unacademy Plus subscription with flat 10% off discount and ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So welcome to the class friends. Dear learners, I am Trupti Deshmukh. I have done Masters of Computer Engineering. I am teaching you with the subjects like programming in Python, C, C++, Java, Android application development, C Sharp and ASP.NET. So before moving the forward, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें. So friends, let us start with our new session. So today we will start with our basic Python programs. I am going to take the first program which is very basic and very easy, that is addition of two numbers. ठीक है, देखिए अभी पाइथन की स्क्रिप्ट्स आपको रन करनी है तो उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस है. आई विल टेल यू वन ऑफ देम. सो फर्स्ट वन इज़ द ऑनलाइन पाइथन एडिटर. इसके लिए क्या करना है, आपको डायरेक्टली गूगल पे सर्च करना है ऑनलाइन पाइथन एडिटर. ओके, सो आपको जो भी आपको कंफर्टेबल और कंफर्टेबल पाइथन एडिटर लगे आप वो ओपन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो आई एम गोइंग टू ओपन द फर्स्ट वन. सो देखिए दिस इज़ अ प्रोग्राम इज़ पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर. यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं, आपका यहाँ पर पाइथन का एडिटर भी है, सी का भी एडिटर है और सी प्लस प्लस का और जावा का भी एडिटर है. सो वी आर गोइंग टू यूज़ द एडिटर ऑफ पाइथन. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक द फुल स्क्रीन मोड. ओके, इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं, आप पाइथन का आइडियली डायरेक्टली आपके पीसी पर इंस्टॉल कर सकते हो और यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट उसको रन भी कर सकते हो. द नेक्स्ट ऑप्शन इज यू कैन यूज़ पाइथन एडिटर्स ऑन योर डेस्कटॉप एप्स बाय यूजिंग योर एनाकोंडा और पाइचार्म एंड जुपिटर नोटबुक्स एंड सो ऑन. सो जनरली क्या होता है, बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स के पीसी स्लो होते हैं, तो जिनके पीसी स्लो है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. डायरेक्टली आपको क्या करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है, यू हैव टू चूज़ द पाइथन कंपाइलर और एडिटर ऑफ योर चॉइस. ठीक है, सो फिर देखते हैं यहाँ पर अभी क्या करना है. देखिए हमको यहाँ पर ऑलरेडी एक पाइथन प्रोग्राम है. वी नो दैट द कमेंट्स इन पाइथन आर रिटन बाय यूजिंग द हैश. अभी हम क्या करेंगे, देखिए सिंपली ये पाइथन प्रोग्राम रेडीमेड है, इसको आप रन करना है तो डायरेक्टली रन करो, यू कैन सी द आउटपुट. सो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो अभी एडिशन करनी है टू नंबर्स के, तो हमको क्या लगेंगे, टू नंबर. सो आई एम गोइंग टू स्टोर देम इन टू नंबर्स, टू वेरिएबल्स. सो माई फर्स्ट वेरिएबल विल बी ए. आई एम गोइंग टू गिव इट वेरी न्यू, ए इज इक्वल्स टू 10, देन सेकेंड बी इज इक्वल्स टू 20. देखिए पाइथन का एक एडवांटेज है, इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू गिव सम डेटा टाइप, इट इज़ डायरेक्टली गोइंग टू डू द टाइप कास्टिंग. यहाँ पर देखिए 10 एंड 20 में दे दिए हैं, तो पाइथन क्या करेगा, हमारा एडिटर बाय डिफ़ॉल्ट इसको इंटीजर कंसिडर कर देगा. सो अभी दो नंबर्स तो लिए हैं, इनका एडिशन तो लेना है और आप हमको क्या करना है, रिजल्ट अपनी स्क्रीन पे दिखाना है. तो वो कैसे करना है, बाय यूजिंग द बाय टेकिंग द थर्ड वेरिएबल, इट इज़ c is equals to a plus b. एंड लास्टली हमको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है. देखिए पाइथन का एडिटर जो है और इसके जो पूरे डेटा टाइप्स हैं, वेरिएबल्स है और लाइन ऑफ स्टाइल और कोडिंग स्टाइल जो है वो बहुत ही ईजी है. यहाँ पर हम आपको सेमीकोलन्स नहीं यूज़ करने हैं, या आपको करली ब्रेसेस नहीं यूज़ करने हैं एज लाइक इन सी और सी प्लस प्लस और इन जावा. दैट्स वाई इट इज़ वेरी ईजी एंड वेरी अंडरस्टैंडेबल बाय एनीवन. सो अगर आपको कोई बेसिक नॉलेज नहीं है जैसे कि सी प्लस प्लस और जावा, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस पाइथन कोडिंग. दिस इज द बेनिफिट ऑफ पाइथन. सो नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट इट. अगर प्रिंट करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली एक प्रिंट फंक्शन लेना है. वहाँ पर क्या करेंगे हम, द एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज. अब क्या करना है, हमको डायरेक्टली सी को प्रिंट करना है, कोमा एंड कौन से वेरिएबल हमने वैल्यू स्टोर किए हैं, देखिए यहाँ पर सी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर की है. सो आई एम गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी हियर. ओके, अभी मैंने क्या बताया था, आपको रन करना है, सिंपली रन. देखिए द एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज
30। ठीक है, हम तो प्रोग्रामर है, हमें तो सब बेसिक्स पता होते हैं, स्टडी करके हम लोग कर लेते। बट व्हाट आई एम गोइंग टू गिव दिस माय प्रोग्राम टू समबडी यूजर्स, एक यूज़र को हम प्रोग्राम दे रहे हैं तो उसको क्या होगा, वो क्या डायरेक्टली वैल्यू नहीं दे सकेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे अभी इसी प्रोग्राम में थोड़े से मॉडिफिकेशंस करेंगे। देखिए अभी हमें क्या करते हूँ, यूज़र से इनपुट लेना है, राइट। सो इनपुट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाइथन का जो इनबिल्ट इनपुट फंक्शन है वो लेना पड़ेगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट एंटर द फर्स्ट नंबर, that's it. And secondly I am going to write next function, enter the second number, okay, and next one is c is equals to a plus b। अभी देखिए स्टूडेंट्स, बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है हर कंपाइलर, आप जो कोई भी इनपुट देते हो वो डायरेक्टली स्ट्रिंग में कंसिडर करता है। अभी आप लोग देखिए, अगर हमने एज इट इज़ ए प्रोग्राम रन किया तो क्या होगा, I am going to enter the value of 10, then I am going to enter the second value as 20। ये देखिए, the addition of two numbers is 10 20। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, हमको क्या एक्सपेक्टेशन से 10 + 20 इज इक्वल्स टू 30, बट ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि हर कंपाइलर अगर आप कोई उसको डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते हो तो क्या करता है, कंसिडर करता है स्ट्रिंग में। सो इसने क्या कर दिया, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर दिया, मतलब क्या, 10 को एज ए स्ट्रिंग कंसिडर कर दिया और उसको कॉन्कैटिनेटेड किसके साथ किया, 20 के साथ। सो अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइप देना पड़ेगा। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गिव इट टाइप एज इंट। अभी यहाँ पर हमने इंट दे दिया इसको, सेम वैसे ही आपको क्या करना है, इसको इंट देना है। सो ये क्या करेगा, ये जो इनपुट है वो वैल्यू इंटीजर में लेगा। तो आई विल क्लियर द आउटपुट स्क्रीन। Yes, now the value is correct. So I hope you understood our first program of Python. It is once revise। first आपको क्या लेना है, एक वेरिएबल लेना है, you have to take the first number there, then secondly you have to take the second variable, that is for addition of second number, I have taken the next variable that is b, then nextly आपको क्या करना है, third variable लेना है, that is what, c, where what I am going to do, c is equals to a plus b। यहाँ पर एक्चुअली आपका लॉजिक रन होने वाला है, और उसके बाद आपको क्या करना है, लास्टली प्रिंट कर देना है। अगर इसके अलावा और एक तरीका है, अगर आप इनपुट यहाँ पर नहीं लेना चाहिए, देखिए एक ही प्रोग्राम पाइथन में आप कितने टाइप से रन कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू राइट, आई एम गोइंग टू डिलीट इनपुट हेयर। सो अभी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पर लेने में इंटरेस्ट नहीं है, आप क्या कर सकते हो यहाँ पर एडिशन के लॉजिक में। So okay, instead of int we will take float now, float a and float b। okay, float जो होता है वो क्या होता है, जनरली डेसिमल पॉइंट्स में होता है। so we will try to run it also। okay, I am going to clear the shell here। now run। suppose I am going to take value 10.5, okay, and 11.2, okay, the addition of two numbers is 21.7, okay, right। there are different ways to run a single program, it is totally depend on you which one of them is you are going to choose। so choose as easier as possible and much understandable। कोड आप जितना easy लिखते हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा। और हाँ, यस रिमेंबर, जब भी आप कोड लिखोगे तो उसमें कमेंट डालना ज़रूर ना भूलिएगा। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जस्ट यहाँ पर कोई कमेंट की ज़रूरत नहीं, सीधी सीधी बात है, आपको पता चलता है टेकिंग फर्स्ट नंबर फ्रॉम यूज़र। ठीक है, सिंपली हम लिखेंगे यूज़र इनपुट 1, देन नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, यूज़र इनपुट 2, एंड दिस इज़ व्हाट, एडिशन लॉजिक to convert string input into float, and
and lastly print the addition of numbers. Okay, so it is good practice to write always comments in your program, so just try to write. Okay, so I hope you understand our first program. Then we are going to moving towards the next program. Okay, so I will try to erase all this. Okay, so before going forward, what will be our next program? Calculate area of circle. ठीक है, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल. सो कैसे करते हैं कैलकुलेट, उसके लिए हमको क्या चाहिए? फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक फर्स्ट थिंग इज व्हाट, टेक रेडियस फ्रॉम यूजर, और यू कैन डायरेक्टली असाइन इट, जैसे कि हमने अभी के एडिशन के प्रोग्राम में देखा. देन नेक्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कैलकुलेशन ऑफ radius, that is formula. Now formula to calculate area. So क्या है formula? आप सबने पढ़ा होगा. क्या है? pi r square. That is what? Pi into r square. So यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, हम प्रोग्राम ने डायरेक्टली लॉजिकली देख लेंगे, बिकॉज देर आर मेनी वेज टू डिक्लेयर द पाई एंड टू यूज दीज फॉर्मूलाज. ओके, सो फर्स्ट लॉजिक वी आर गोइंग टू यूज टू टेक पाई आर स्क्वायर. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पाई इंटू आर, एंड लास्टली क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट द रिजल्ट. सो आई होप यू अंडरस्टूड एंड we will start with it. So directly take the radius from the user now. So for suppose I am going to take the radius, that is 12.5. Okay, now I am going to calculate the area of circle. So for that purpose I am going to take the variable area. Area is equals to, अभी आपको सबको तो पाई की वैल्यू पता है, ठीक है, तो सो फिलहाल के लिए मैं डायरेक्टली असाइन कर लेती हूँ. एरिया इज इक्वल्स टू पाई की क्या वैल्यू होती है, 3.14 इंटू, अभी r इंटू आर, आर के लिए क्या लिया है हमने, आर ए डी, रेडियस के लिए आर ए डी इंटू आर ए डी. ओके, इट इज़ वन ऑफ द वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल. ओके, आई विल गिव इट नेम. Now next one, what I am going to do, print the calculated area of circle is what it is, directly area. देखिए, इस एरिया वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर की है, तो हम कहाँ पर प्रिंट करेंगे, वो यहाँ पर. आई होप इट विल रन, लेट अस सी. ओके, आउटपुट विंडो क्लियर है. ओके, it is running. If you have to cross verify it, then we can cross verify it also. Okay, so for that purpose, just let me show you the calculator. Okay, क्या थी पहली वैल्यू, 3.14 इंटू 12.5 इंटू 12.5. okay, 490.625. okay, absolutely right. So this is one of the form or one of the idea to run the program. अगर हमको यूजर से इनपुट लेना तो क्या कर सकते हैं हम लोग, अब तो आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. फ्लोट, अभी फ्लोट ले लीजिए, क्योंकि जनरली रेडियस क्या होता है, डेसिमल पॉइंट्स में ही होता है. सो इट इज़ बेटर प्रैक्टिस, यू शुड टेक इट इन फ्लोट. ओके, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल. So remaining logic is as it is same. Clear? Okay, yes, it is running. So इसके अलावा एक और भी मेथड है जिसको यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं. अभी देखिए, आपको प्रोग्राम बहुत ही लेंदी है, जैसे कि आप लोग क्या करिए, एरिया ऑफ सर्कल निकाल रहे, देन पेरीमीटर ऑफ सर्कल,
देन सपोज यू आर गोइंग टू हैव वन ज्योमेट्रिकल प्रोग्राम वेयर आपको क्या लगेगी कि पाई की वैल्यू हमेशा लगेगी. सो इट इज़ वेरी टीडियस टास्क टू राइट द वैल्यू ऑफ पाई दैट इज़ 3.40. बाई मिस्टेकली आप लोग कुछ पॉइंट भी भूल जा सकते हैं और इसके वजह से आपका कैलकुलेशन भी ख़राब हो सकता है. सो हम क्या करेंगे, इसके लिए पाइथन में क्या है, इनबिल्ट लाइब्रेरीज है. ठीक है, पाइथन में मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं. सो इतना ज़रूरी नहीं कि आपको हर लाइब्रेरी याद करनी है. आपको जस्ट क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है और अकॉर्डिंग टू योर नीड यू हैव टू टेक दैट लाइब्रेरी. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जनरली मैथ के कैलकुलेशंस करने के लिए पाइथन के पास मैथ लाइब्रेरी है. सो हम लोग वो यूज़ करेंगे, import math. Okay, so to use the any library of Python you have to write the keyword import and the name of that library. So यहाँ पर क्या करेंगे, अभी instead of writing 3.14 what I will do, I will directly import the value of pi from the math function. Okay, so I will write here what, अभी देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, math dot pi into radius into radius, that is rad. So just we will try to run it, clear the output and run. देखिए अभी आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी, जब हमने पहले आउटपुट लिया था तो उसकी वैल्यू क्या थी, 490.625 समथिंग. अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 490.87385212344052. अब ये सब क्या है, ऑब्वियसली पाई की वैल्यू क्या होती है जनरली 22/7. सो ये आपका क्या एडवांटेज हो सकता है, अगर आप लोग डायरेक्टली फाइल्स इंपोर्ट करते हो, you will get the actual result, that is the correct result. That's why it is very good practice to use the libraries of the Python. Okay, so here just write comment importing the library. Okay, this is what calculation of result. Okay, I hope you understood our next program, that is to calculate the area of circle. So just you can do the homework task, that you can calculate the perimeter, then you can calculate the circumferences, then you can calculate so many mathematical functions using the simple Python programs and simple Python libraries. There is no any difficulty to run these programs. Okay, so we will move towards the next program. सो देखिए आप लोग, अभी जून चल रहा है, आप लोगों का कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स हो गए होंगे ऑनलाइन, कुछ के नहीं हो गए होंगे. तो उसके क्या होता है, रिजल्ट्स के बाद देखते हैं, एवरेज देखते हैं, कौन है टॉपर वगैरह वगैरह. सो वही प्रोग्राम हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे रन करके. ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, टू टेक द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड calculate the average. ओके, देखिए जनरली क्या होता है, आप लोगों के लिए 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट. सो आपको क्या करना है, यूजर्स से एंटर करके लेने हैं मार्क्स ऑफ सम सब्जेक्ट्स और वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज. ओके, एवरेज का आपको मैथमेटिकली फॉर्मूला पता है. अगर आपको मार्क्स दिए हो तो कैसे करेंगे, सपोज आपको 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए तो आप लोग क्या करेंगे, M1 plus M2 plus M3 plus M4 plus M5 के 5 सब्जेक्ट है. वी आर गोइंग टू टेक द सम ऑफ इट एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, डिवाइड बाय 5, दैट्स इट, एंड वी आर गोइंग टू प्रिंट. ठीक है, सो हम ये सिंपल प्रोग्राम देख लेंगे. सो क्लियर द शेल एंड डिलीट द प्रोग्राम. ओके, यहाँ पर एक और मोड भी है, वो हम भी ले सकते हैं. ओके, आई लाइक दिस मोड सो आई एम गोइंग टू यूज इट. यहाँ पर क्या करना है, अभी हमारा प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट. So let us consider we are going to have 5 subjects. We will take them one by one. So M1 is equals to,
अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही मार्क्स जनरली क्या होते हैं आपके, इंटीजर में ही होते हैं। सो बट एवरेज जो होता है वो फ्लोट में होता है, सो इट विल डायरेक्टली do the typecasting. So I will take all the marks in float now. Okay, enter the marks of, suppose I am going to take first subject as maths, most students favorite. Okay, one thing is missing here, that is what, input. Then next one हम लोग क्या करेंगे, M2 float marks of suppose science. No problem. ठीक है, अब हम लोगों ने 3 मार्क्स लिए, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, और कुछ है तो वो भी डाल दो। एंटर दी मार्क्स ऑफ कंप्यूटर्स, आपकी मर्जी जो लेना है ले लो। देन M5 ठीक है, लैंग्वेज। सो फॉर बेटर विजिबिलिटी ट्राई टू ऐड सम इंडेंटेशन, दैट इज सम स्पेसेस ऐड किया कर लिया करो, क्योंकि इनपुट देते वक्त आपको ही कंफर्ट रहता है। सो हियर दी मार्क्स ऑफ मैथ्स। ठीक है, हम लोगों ने क्या कर लिया, अभी 5 मार्क्स ले लिए 5 सब्जेक्ट्स के, M1, M2, M3, M4 और M5, ये 5 वेरिएबल्स में कौन कौन से हैं, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड कंप्यूटर्स, एंड लास्टली लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज विच यू आर हैविंग। अभी हमको क्या करना है, डायरेक्टली इसका सम लेते हैं पहले। सम इज इक्वल्स टू, अभी आपको क्या करना है, 5 सब्जेक्ट का सम का तो प्रोग्राम एडिशन का हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M. Okay, done. Now last and most important step, calculate its average. So how we are going to calculate average is equals to, कितने सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, 5 है, सो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डिवाइड दैट सम बाय 5। अगर 6 होते तो हम लोग क्या करते थे, एवरेज ऑफ M1 to M6 डिवाइडेड बाय 6, राइट। एवरेज इज इक्वल्स टू सम बाय कितने, 5, एंड लास्टली प्रिंट द एवरेज ऑफ all subjects is, and I am going to print average. Okay, average का क्या कौन सा वेरिएबल लिया है हमने, average. Okay, so for better understanding what we will write, we will print the sum also. Print the total, it will be better that total of 5 subjects is एक बार नज़र डाल लेते प्रोग्राम में हमने क्या क्या किया है, देखिए। फर्स्टली टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, हमने क्या किया है, उसके 1 by 1 प्रोग्राम के थ्रू मार्क्स ले लिए, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करना है, एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ्स, देन वी हैव टेकन द साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर्स एंड एनी लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर लिया, सम और एवरेज ऑफ all 5 subjects, and lastly we are going to print the sum also, and then next one is the average also. Okay, hopefully it will run, we will see. Okay, suppose अभी we are considering that the exam is having out of 100 marks, अगर 100 marks की नहीं है तो उसकी लॉजिक थोड़ा अलग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स। सपोज़ आप मैथ में बहुत होशियार हो, आपको मिल गया 95,
सो वी आर गोइंग टू एंटर नाउ द मार्क्स ऑफ साइंस. साइंस में सपोज आपको मिले 90, देन सोशल साइंस में सपोज आपको मिले 86, कंप्यूटर्स में मिले, आप बहुत होशियार हो गए आजकल बच्चे कंप्यूटर्स के, सो ठीक है अब वो 95 दे देते हैं. और लास्टली लैंग्वेज, लैंग्वेज में ज़्यादातर बच्चे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, विल गिव मोर मार्क्स. So we can see here the output, that is what the total of 5 subjects is 454.0 and the average of all subjects is 90.8, that is the total average. ठीक है, अभी इसको क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस चेक करने के लिए कैलकुलेटर ओपन करते हैं. we will see, okay, just we will see what are the marks. 95 plus 90 प्लस 86, राइट. देन कंप्यूटर में कितने मिले हैं 98 प्लस 85, ओके 454. अब यहाँ पर 0.0 क्यों आ रहा है, देखिए हम लोगों ने वैल्यू किस में ली है, फ्लोट में, उसकी वजह से क्या आ रहा है वैल्यू फ्लोट. अभी इसका एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, ओके 443 वैल्यू डिवाइडेड बाय 5, ओके 90.8, एब्सोल्युटली. अगर आपको यहाँ पर फ्लोट नहीं चाहिए तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली सारी वैल्यूज जो है आपको क्या करनी पड़ेगी, इंट में लेनी पड़ेगी, और एवरेज जो है लास्ट में वो फ्लोट में लेना पड़ेगा. ठीक है, सो हम लोग वैसा भी ट्राई करके देखते हैं. वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यूज इन इंटीजर, कि टाइपिंग करते वक्त आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इरेज कर दिया तो एक लाइन की वजह से या फिर एक सिंपल कोमा की वजह से आपका प्रोग्राम रन नहीं हो सकेगा. ठीक है, सो हम लोगों ने क्या कर दिया, इंटीजर ले लिया. अभी देखते हैं एवरेज क्या प्रिंट करेगा वो. कि एंटर द मार्क्स ऑफ मैथ्स. 90, 95, 86 and 78. लैंग्वेज रह गई है 76 देते हैं. ठीक है, ओके नाउ यू कैन सी. सो आपका आउटपुट आपको मिल गया, दैट इज टोटल ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इज 433. इट इज़ नॉट सेइंग 433.0 बिकॉज हम लोगों ने क्या कर लिया है, पूरी वैल्यूज जो है वो इंटीजर में ले ली है. अब उसके बाद आप लोग तो सोच रहे होंगे कि बाबा एवरेज जो है वो तो हमने फ्लोट में नहीं लिया था, दैट इज सम डिवाइडेड बाय 5, 86.6 फिर कैसे आ गया. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, और यू कैन से दैट वन ऑफ द फीचर ऑफ पाइथन. इट इज़ कॉल्ड एज द इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. इट पाइथन इसमें क्या कर दिया, इसको पता चल गया कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, फ्लोट में आ रही है, तो फिर पाइथन के कंपाइलर ने इसकी वैल्यू डायरेक्टली कन्वर्ट कर दी किसमें, फ्लोट में. दैट्स वाई इट इज़ गोइंग टू शो द वैल्यू दैट इज 86.6. okay, so this is all about the program, that is to calculate the average marks of the students. आपको जितने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं आप लोग एक बार फिर से रिवाइज करके देख लो क्या क्या करना है. हमको मार्क्स लेने हैं, यू कैन टेक इधर इंटीजर और फ्लोट. ठीक है, हम लोगों ने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए इनपुट करके, और उसके बाद क्या कर दिया, उसका सम कैलकुलेट कर दिया, दैट इज टोटल ऑफ मार्क्स. and lastly we have calculated the average, that is sum divided by 5. lastly we have printed the sum and its average. Okay, so we are now moving towards the some difficulty, not that much, थोड़ा सा. okay, आज का बेसिक प्रोग्रामिंग है इसलिए हम सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ेंगे. अभी हम लोगों ने ये थर्ड प्रोग्राम देख लिया, उसके बाद क्या करना है हमको, अभी मैथ्स पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, फिजिक्स तो पढ़ते होंगे. ठीक है, सो फिजिक्स में हम लोगों ने क्या किया है, वी कैन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो उसके लिए हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम देखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल. सो सबसे पहले हम लोग लॉजिक समझा देते हैं.
उसके लिए हमको क्या क्या लगेंगे, कितने वेरिएबल्स लगेंगे, पहले उसके बारे में सोचो। तो क्या क्या वेरिएबल्स लगेंगे हमको यहाँ पर? फर्स्ट हमको क्या देखना पड़ेगा, पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए हमको लगेगा फर्स्टली मास। ओके, सो वी विल टेक द फर्स्ट थिंग दैट इज ऑब्जेक्ट्स मास in kilogram, that is kgs. The next thing we are going to require is velocity. So we can say that objects velocity in meters per second. ठीक है, ये दो चीज़ें लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोगों को मिल गई दो चीज़ें। अब क्या है नेक्स्ट थिंग, फॉर्मूला। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आप लोग फॉर्मूला याद कर लो। क्या है फॉर्मूला? 1/2 इंटू मास इंटू what, square of velocity. Okay, this is our formula for calculating kinetic energy. Okay, so it is very good practice to write the overall logic firstly and then to run the program. ठीक है, अब हम लोगों को तो मिल गया है फॉर्मूला, अभी हम लोगों को क्या करना है, ये डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में पुट करना है। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट टू कैलकुलेट फर्स्ट। आई एम गोइंग टू क्लियर द शेल। अभी क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी स्क्रीन हम मिनिमाइज कर लेते हैं। आई होप इट इज़ विजिबल। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, सो आप लोग डायरेक्टली यूजर से वैल्यूज़ ले सकते हो और यू कैन यूज वैल्यूज़ बाय द प्रोग्राम इटसेल्फ। सो अभी प्रैक्टिस बहुत करनी है, इसलिए क्या कर लो, यूजर से वैल्यू ले लो। पहला क्या लगेगा हमको, मास। ओके, ठीक है, अभी मास जो है जनरली फ्लोट में होता है, जैसे कि 1.5, 10.30 वट एवर। So I am going to take the value into the float, right? So input, enter the mass of object, ठीक है, वैल्यू एंटर कर ली मास की। नेक्स्टली क्या करना है, हमको कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी। ठीक है, कोड जितना सोफिस्टिकेटेड और इजीली अंडरस्टैंडेबल लिखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपका कोड कोई और पढ़ रहा है तो वो भी समझना चाहिए। इसके लिए आप क्या करें, प्रॉपर इंडेंटेशंस यूज़ करें और हाँ, कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ। सो अभी हमारा फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू मास इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, दैट इज़ वेलोसिटी स्क्वायर। तो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी। Okay, now to calculate kinetic energy, 1/2 means what, 0.5. Okay, the next one is what, mass into velocity. Okay, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना वरना क्या हो जाएगा, आपका आंसर लॉग आ जाएगा, क्योंकि वो वेरिएबल उसको मिलेगा ही नहीं। velocity. Now we have taken the input, written the formula, and lastly we are going to print the kinetic energy of an object is, थोड़ा सा स्पेस, और what I am going to print, kinetic energy. ठीक है, so we will just try to run it and see what happens. एक बार देख लो, कुछ भूल गए क्या हम लोग। ठीक है, मास ले लिया, वेलोसिटी ले ली,
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ले लिया 0.5 इंटू मास इंटू वेलोसिटी जस्ट टेक स्पेलिंग एंड वी आर गोइंग टू डायरेक्टली प्रिंट इट. सो विंडो क्लियर है शेल की, रन करते हैं. ओके, सपोज मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 12.5. Then velocity of object is suppose 32, and we will see what will be the output. So what will be the output? 7656.25, that is 7656.25. So just you have to cross check it. So I will show you the calculation. Hopefully it will run. What is it? 12.5. okay, this is what mass, and velocity 35 into 35, and lastly what? 0.5. yes, it is absolutely right. Okay, so we have seen it by easy method. Just as we have discussed before, the Python is having very strong storage of inbuilt library. So one of these libraries we have studied it, that is math. So अभी हम लोग क्या करेंगे, instead of having the velocity 2 times, we will take its power. Means we are going to calculate directly square of it instead of taking it 2 times. So उसके लिए क्या लगेगा हमको, import math की लाइब्रेरी हम लोगों ने import कर ली. ठीक है, velocity ले लिया हम लोगों ने कहाँ पर, यहाँ पर. अभी हमें चेंज कहाँ पर करनी है देख लीजिए. अभी वेलोसिटी हमने 2 टाइम्स लिखी. इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पर हम लोग सिंपली मैथ के पावर फंक्शन को यूज़ करेंगे. ओके, मैथ डॉट पावर. अभी हमको पावर कहाँ किसकी लेनी है, कौन सी वेरिएबल की लेनी है. देखिए यहाँ पर जनरली पावर में आपको 2 वैल्यूज़ असाइन करनी पड़ती है. फर्स्टली वो थिंग जिसका हमको पावर निकालना है. हमको पावर किसका निकालना है, वेलोसिटी का, राइट. सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे. उसके बाद गिव द कोमा एंड इट्स एक्सपेक्टेड पावर. सो यहाँ पर इसकी एक्सपेक्टेड पावर क्या है, 2 है. अगर आपको इसका, दैट इज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट्स स्क्वायर. अगर आपको इसका क्यूब निकालना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3. ओके, सो लाइक वाइज यू हैव टू राइट दी पावर्स. सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिख दिया, मैथ डॉट पावर वेलोसिटी कोमा 2. इससे क्या होता है, आप लोग जब बहुत ही लेंदी और बड़े प्रोग्राम्स लिखते हो आपको ईजिली आप लोग इनबिल्ट लाइब्रेरीज यूज़ कर सकते हो और उसको रन कर सकते हो. ठीक है, सो वी विल सी द आउटपुट. ओके, शेल क्लियर कर दो, उसके बाद फिर से आप लोग प्रोग्राम रन कर दो. ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सपोज आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यू, देन वेलोसिटी, ओके, द काइनेटिक एनर्जी. यू कैन चेक हियर आल्सो. देखते हैं अभी मैथ फंक्शन से भी करेक्ट हो रहा है या नहीं. ओके, जस्ट क्रॉस चेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप लोग क्या करते हैं जल्दी में प्रोग्राम लिख देते हो, आउटपुट अगर आ भी रहा हो तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो करेक्ट हो. उसके लिए क्या करना है, आपको क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो वेलोसिटी क्या थी, इंटू 2.6 इंटू 0.5. ओके, 79.430. ओके, इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर. I hope you understood how to use the math function also and how to simply write your programs also. Okay, so nextly moving forward, what we will do, we will see the next program. Okay, so in next program में हम लोग क्या करेंगे, बाइक तो आजकल बहुत से छोटे बच्चे भी चलाते. पहले क्या देखते हैं हम बाइक का, उसका माइलेज है क्या, उसका एवरेज है क्या. सो नेक्स्ट प्रोग्राम इज वी आर गोइंग टू डू is to calculate the average of bike or to calculate the mileage of bike. Okay, so our next program is to calculate the mileage of bike. As we have discussed, डायरेक्टली प्रोग्राम रन करने से पहले आपको क्या करना है, उसका लॉजिक डेवलप करना है. ओके, सो जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली डायरेक्टली प्रोग्राम करने के लिए मत जाओ. ठीक है, एवरेज निकालना है तो पहले हम लोगों ने क्या कर लिया, वेरिएबल ले लिया और उसके फॉर्मूले पहले डिस्कस करो, थिंक अबाउट इट. फर्स्ट स्टेप विल बी द कैलकुलेशन ऑफ माइलेज ऑफ. उसके लिए हमको क्या लगेंगे, 2 वेरिएबल्स देखेंगे. ओके, सो पहले हम लोग माइलेज कैसे
निकालते हैं वो देखते हैं। कैसे निकालते हैं माइलेज का फॉर्मूला? माइलेज निकालने के लिए बॉयज़ बताओ कैसे होता है? डिस्टेंस ड्रिवन, यानी कि आपकी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस निकाला है, और उसका क्या होता है? फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है, अभी माइलेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? आपकी बाइक ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है और उस डिस्टेंस के लिए उसने फ्यूल कितना कंजप्शन करना है, ये दो चीज़ों पे आपकी क्या होती है? बाइक का माइलेज होता है। इट्स वेरी इजियर प्रोग्राम। एज यू कैन सी, आपको क्या करना है? दो वेरिएबल्स लेने हैं, डिस्टेंस ड्रिवन एंड फ्यूल कंजप्शन, एंड यू आर डायरेक्टली गोइंग टू कैलकुलेट दी माइलेज हियर। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। व्हाट वी हैव टू डू? Clear the shell and start writing the program. Okay, program to calculate the mileage of bike. ठीक है, सो पहला वेरिएबल हमको क्या लेना है? डिस्टेंस ड्रिवन और डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओके, उसके लिए हम लोग वेरिएबल लेंगे डिस्टेंस ड्रिवन। किलोमीटर्स तो हमेशा जनरली फ्लोट में लेने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, डिस्टेंस आपका 1.2 किलोमीटर, 100 किलोमीटर्स, 120.80 इन वॉट एवर। सो हम लोग ले लें इसको इनपुट किसमें? फ्लोट में। एंटर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर्स। चलो ले लिया। नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है? डिस्टेंस ड्रिवन के बाद हमको क्या करना है? उसने फ्यूल कंजम्पशन कितना किया है, उसके लिए हम लोग वेरिएबल लेंगे फ्यूल कंजम्पशन। के लिए क्या करेंगे? इनपुट एंटर द फ्यूल यूज्ड बाय बाइक टू ट्रैवल इन व्हाट? liters. And next one, lastly क्या करना है हमको? फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी माइलेज। ओके, अभी माइलेज क्या क्या है फॉर्मूला? डिस्टेंस ड्रिवन, हाँ ड्रिवन डिवाइडेड बाय फ्यूल कंजम्पशन। लास्टली हम लोग क्या करेंगे? उसको प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट the mileage of the bike is, now what to print here? The mileage of the bike is, कौन से वेरिएबल हम लोगों ने उसको स्टोर किया है? जस्ट यू कैन सी हियर mileage, right? Mileage, that's it. So we will try to run. If there is any error, we will try to resolve all that also. एक बार फिर से शेल क्लियर कर लो और प्रोग्राम आप अपना रन कर लो। Okay, suppose I have traveled the distance of 15 kilometers in kilometers. Then next one, अरे उसके लिए बहुत कितना फ्यूल कंजप्शन किया? बहुत किया। सपोज उसने किया 5.7 लीटर्स। ओके, अभी उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा उसके? ओके, सो यू कैन सी द आउटपुट हियर, दैट इज 2.73684210 ब्ला 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 ब्ला। सो आउटपुट तो आपको मिल गया। देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर आउटपुट थोड़ा सा लॉन्ग हो ना, तो सिस्टम भी नियमित आउटपुट थोड़ा सा स्लो करती है। सो अभी इतना ज़्यादा तो आपको आउटपुट नहीं लगता है, राइट? आपको क्या लगता है? 2 और एट मैक्स 4 to 5 डिजिट, इसके बाद नहीं लगता है। सो इसके लिए क्या करना है? वी हैव टू अवॉइड दिस नेसेसरी डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है? एक पाइथन में वो भी है, फॉर्मूला यूज़ करना है। अभी देखिए, ये आपका जो फॉर्मूला है, आपका आउटपुट किस में देता है? फ्लोट में। सो मुझे क्या करनी है? अभी डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट लेने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? %.2f। ओके, सो पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है। क्या करना है? डेसिमल के बाद कि हमको कितने पॉइंट्स चाहिए और कितने नंबर्स चाहिए और कितने डिजिट चाहिए? 2 ही। तो इसके लिए क्या करेंगे? डेसिमल के बाद
जितने भी डिजिट्स हैं उसमें से हमको कितने चाहिए, 2 ही. दैट इज़ वॉट वाई वी आर राइटिंग हेयर %.2f. Okay, and so here instead of using comma we will write the percentage here. So we clear the output here and try to print it. Right. Suppose value I am going to write in 2.3 किलोमीटर्स के लिए हमने कंजम्पशन किया 1.2 लीटर्स का. देखिए 1.92. ओके, जस्ट 2 डेसिमल्स हम लोगों को मिल जाते हैं. ठीक है, ये बारीकी आपको क्या करेगी, प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस कर करके मिल सकेगी. इसकी वजह से हम लोग को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स रन करनी. ओके, सो लास्टली, लास्ट बट नॉट लिस्ट, वी आर गोइंग टू सी द लास्ट प्रोग्राम, दैट इज द प्रोग्राम टू कैलकुलेट, और वी कैन से द प्रोग्राम टू स्वैप 2 नंबर्स. पहले स्वैपिंग क्या होती है वो देखिए. सपोज ए की वैल्यू होती है 10, देन बी की वैल्यू हुई 20. सो हम लोगों को क्या करना है, स्वैपिंग करनी है. मतलब यहाँ पर क्या करना है, हमको ए की वैल्यू क्या करनी है, बी को देनी है, और बी की वैल्यू ए को देनी है. दैट इज आफ्टर एग्जीक्यूशन मुझे क्या चाहिए, व्हाट वी वांट इज ए की वैल्यू 20 एंड बी की वैल्यू 10. राइट. सो देखिए अभी पहले उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लॉजिक लेना पड़ेगा. आप लोग बोलोगे अभी ए की वैल्यू 10 ली, बी की वैल्यू 20 ली. अभी लॉजिक रन करते वक्त आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट हैश यूजिंग करनी है. प्रोग्राम टू स्वैप 2 numbers. राइट. सो ए की वैल्यू क्या हो गई 10, बी की वैल्यू हो गई 20. अभी हमें यहाँ कर क्या करना है, स्वैपिंग का लॉजिक लगाना है. सो अभी क्या करेंगे, हम ए को बी की वैल्यू दे देंगे और बी को ए की वैल्यू दे देंगे. राइट. ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू ए. सो वी विल ट्राई टू सी what is going to happen. हियर हमको क्या करेंगे, पहले प्रिंट ले लेंगे. प्रिंट बिफोर स्वैपिंग ए इज कॉमा ए. बिफोर स्वैपिंग बी इज, और उसको हम सिंपली प्रिंट कर लेंगे. राइट. कॉमा बी. एंड लास्टली आफ्टर स्वैपिंग लेना है हमको. राइट. प्रिंट and what after swapping b is comma b. राइट. सो हम लोगों को आपको क्या करना है, प्रोग्राम रन करना है. ओके, शेल इज ऑलरेडी क्लियर. देखिए क्या हो गया है, a is 10, b is 20. ओके, बिफोर स्वैपिंग का लॉजिक आपका सही है. आफ्टर स्वैपिंग a is also 20 and b is also 20. We are not expecting this, so why is it happening? See what happens here. When you are going to assign value of a to b and value of b to a, what is going to happen? हमने यहाँ पर क्या कर दिया, a को b की वैल्यू असाइन कर दी. ठीक है, कैसे असाइन कर दी, a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू a. अभी a को b की वैल्यू असाइन कर दी तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए इसमें a को वैल्यू क्या मिलेगी, a इज इक्वल्स टू 20 मिलेगी. ठीक है, और b को वैल्यू क्या मिलेगी, फिर a की वैल्यू मिलने वाली. देखिए यहाँ पर b को हम कौन सी वैल्यू दे रहे हैं, a की वैल्यू दे रहे हैं. उसकी वजह से क्या हो रहा है, b को भी कौन सी वैल्यू जा रही है, करंट वैल्यू ऑफ a. Okay, I will write here what it is going to have,
द करंट वैल्यू ऑफ ए। अभी करंट वैल्यू कौन सी असाइन कर दी हमने, बी की, और बी की कौन सी वैल्यू थी 20. That's why this logic is going to happen. So what we have to do, we have to initialize one third variable. That we can see as we have to introduce one temporary variable which will control all these things. So just delete this logic. अभी हम लोग क्या कर देंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल में अपनी वैल्यूज़ स्टोर कर लेंगे यहाँ पर. सो क्या करना है यहाँ पर सिंपली एक टेम्पररी वेरिएबल, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ए की वैल्यू स्टोर कर लेंगे. ओके, यहाँ पर क्या होगा फिर, टेम्प को कौन सी वैल्यू मिलेगी, टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प इज इक्वल्स टू व्हाट, 10, राइट. उसके बाद हम लोगों ने क्या कर लिया, ए में बी की वैल्यू ले ली. यहाँ पर क्या हो गया फिर, ए की वैल्यू कौन सी आ गई, ध्यान से देखो, ए इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू कौन सी है यहाँ पर 20. एंड लास्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, बी को ए की वैल्यू असाइन करनी है, पर ए की वैल्यू तो अभी 20 हो गई, तो हमको बी की ए को कौन सी ए की वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू कहाँ पर है, इस टेम्पररी वेरिएबल में. सो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए हियर वी विल राइट टेम्प. ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू 10 हो जाएगी, जो कौन से वेरिएबल है हम लोगों ने सेव की थी, एक मीडिएटर का कह सकते हैं हम लोग उसको, एक टेम्परेरी वेरिएबल. ठीक है, सो जस्ट वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. ओके, क्लियर द शेल फर्स्ट एंड ट्राई टू रन इट. ओके, लुक, hopefully it is running. Before swapping a is 10 and before swapping b is 20, and after swapping a is 20 and after swapping b is 10. Okay, it is running as per our expectations. So students, before going to run any program, just try to understand its logic. पहले लॉजिक समझ लो, उसके बाद प्रोग्राम रन करने के लिए जाओ. ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सिंपल एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया और उसमें हमारा प्रोग्राम रन हो गया. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. So just try to revise all these simple programs and we will have the advanced programs in next lecture. Thank you. So friends, at the end of the session, let me tell you about the Unacademy Plus and Iconic subscriptions. So let me tell you first about the Plus subscription. That is, we are going to provide you the basic plan to get you started, and its advanced version is what, Iconic. Okay, just let me tell you about what is the Plus subscription. We are having the India's best educators, the interactive live classes, live tests and quizzes also. Obviously, we are going to provide you notes using the structured courses and PDFs also. So, as per the name, the Iconic is the advanced version of the Plus. So, here what you are going to do, you are going to take your CBSE preparation to the next level and with the most benefit of personal mentors. Yes, absolutely right. You are going to have the personal mentors here using the live doubt solutions, then parent connection and study planner. Okay, it is having the same sum of the quantities or characteristics of Plus. That is, India's best educators are there, then interactive live classes, live tests and quizzes also. So we are having the mega launch Mondays also, in which we are going to start the new batches to master maths, science, SST, English and Hindi full syllabus. So this is for the CBSE class 10, which is called as the mission half yearly, in which you are going to have SST, that is social sciences, then maths, science and English with top educators. And for class 9, we can solve the numericals and NCERT exercises with the maths and science subjects. So we are having the Unacademy batches also. That is, we are having the new batches every Monday. For the CBSE class 9, we are having the Summer Express batch. इसमें क्या है, हम लोगों को Summer Express batch में मैथ्स है और साइंस है, और इसकी जो स्टार्ट डेट है वो है 7th June 2021 and end date is 7 July 2021. So to subscribe for class 9 and get the class 10th, 11th and 12th subscription totally free. So let me elaborate about our Plus subscriptions and Iconic subscriptions.
So friends, here you can see that for class 9 subscription we are having two, that is Iconic and plus subscriptions. Now in under the plus subscription you must choose for the 12 months subscription, that is for rupees 15,000, and for 36 months you can have the plan of 32,000. And if you go for the Iconic subscription, you can have the 12 months plan for 28,000 and 36 months plan for 66,000. ओके, दिस इज अबाउट द क्लास 9. अगर आप लोग क्या करोगे, क्लास 9 का जो सब्सक्रिप्शन लोगे उसको आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, आपको क्लास 10, 11th और 12 का भी रहेगा. सो नाउ सेम इन द केस ऑफ क्लास 10th. ओके, अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्लास 10 के सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर क्या है, प्लस सब्सक्रिप्शन भी है और उसके साथ क्या है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है. सो अगर आप लोग क्या करते हो, क्लास 10 का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको उसके साथ क्या मिलता है, 11th और 12 का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है. सो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18, 24 एंड 36 मंथ्स. अगर आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो आपके लिए क्या रहेगा, रुपीज़ 15,000 का रहेगा सब्सक्रिप्शन. अगर आप 36 मंथ के लिए जाओगे तो आपके लिए क्या रहेगा, 32,000 का सब्सक्रिप्शन रहेगा प्राइस. सो नाउ इन द केस ऑफ आइकॉनिक, सो 12 मंथ्स का आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 28,000 एंड 36 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका रहेगा 66,000. ओके, सो एज आई हैव सेड द प्लस का एडवांस वर्जन जो है वो हमारा क्या है, आइकॉनिक है. सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल अबाउट द Unacademy Emerge. So it is what India's largest free aptitude test for class 6 to 12th, and the test date and time are 28 June 12 p.m. So the case by case, so students you can start the registrations for the same. So what is actually the Unacademy Emerge? So इसमें आपके लिए क्या रहेगा, 30 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहेंगे. देन उसमें रहेगा आपके लिए 60 मिनट्स का चैलेंज. 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने हैं, 60 मिनट्स है टोटली. एंड यस, एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस. एंड अगर आप लोग ये अटेम्प्ट करते हैं और प्राइज जीत रहे हैं तो वो रहेगा प्राइज वर्थ ऑफ 5 crores. सो दैट किस बात के स्टूडेंट्स, जस्ट एनरोल टू द Unacademy Emerge and attempt for the aptitude exam. So to win the 5 crores scholarships also available for that. Win scholarships and mega prizes like MacBook, iPhone, iPads, exciting goodies, certificate, trophies and much more worth Indian rupees 5 crore. Yes, absolutely correct. So friends, just start to enroll now for this our Unacademy aptitude test. Okay, in this you are going to have the 7 lucky winners in which you are going to win the exciting goodies every day, and this offer is valid till the date of the 7th June only. So enroll now, and yes, लिंक जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दी है. सो प्लीज़ वहाँ पर जाए, लिंक को क्लिक करें और आप एनरोल करना ना भूलें. इट विल बी हैविंग द फन फॉर यू, दैट इज हैविंग द एप्टीट्यूड टेस्ट विथ नो प्रिपरेशन एट ऑल. So for our Unacademy Plus and Iconic subscriptions, there is 10% discount if you use this code. That is, my code is TDLive. So if you use this, you are going to have the 10% discount on Unacademy Plus and Iconic subscription. Okay, and to download the app, Unacademy app, now you can go on to the Google Play Store, and if you are having iPhones, you can go to the Apple Play Store and download the app and install it. Then you can have all of these features for free. And yes, obviously to have the plus subscription, you can also have the subscription with the flat 10% discount with my code here, as I have entered here. So that is but case friends, let's do it and let's crack it. Okay, so thank you for today's session. Okay, thank you students, we will meet in the next session. Till then, bye.